नमस्कार दोस्तों। आज तक ब्लडी सत्य में 2500 भूतिया घटनाओं की कहानी सुनाया हूं। ब्लडी वाइब्स में भी उतनी ही 5000 कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन विश्वास नहीं मानोगे, आज एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी सुनाने वाला हूं जिसके सामने वो पूरी 5000 कहानियां फीकी पड़ जाएगी। आज एक अलग लेवल का डर लगेगा आपको। बिना देरी किए आज से लगभग 45 साल पहले ले चलता हूँ। नहीं, 45 साल पहले यानी 1980 हो गया। उससे थोड़ा और पहले हमको जाना पड़ेगा। फिर हम आएंगे 1980 में। डिटेल में बताता हूँ। टीकापुर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध सा गांव है। आपने हमारे कई वीडियोस में इस गांव का नाम सुने होंगे। इस गांव का नाम कई नक्शों में नहीं मिलता है क्योंकि टीकापुर माना जाता है कि एक श्रापित गांव है जहाँ पर कई सारी सैकड़ों आत्माएं भटकती है। और वहाँ के लोग अभी वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं वो ही जाने। लेकिन सच में काफ़ी साल पहले उस गांव में एक श्राप लगा था। लेकिन उस श्राप की शुरुआत कैसे हुई थी, आज की इस कहानी के जरिए जानेंगे। टीकापुर गांव के आउटर इलाके में एक लगभग 300 साल पुराना काली माता का मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर में एक ही परिवार के लोग पूजा पाठ किया करते थे। उस परिवार के सबसे पहले परदादा जी थे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनका बेटा एक हुआ जिसका नाम हुआ नेमी चंद। वो काली माता का अपने परिवार में कंपेयर कर लिया जाए ना तो सबसे बड़ा भक्त था। सुबह शाम सिर्फ माता की पूजा आराधना, मानो कि दूसरों की भलाई करना इस परिवार के लोगों को विरासत में मिला हुआ था। दरअसल नेमी चंद के अंदर एक स्पेशल पावर आ गई थी। भक्ति भावना की वजह से कह लो या फिर ऊपर वाले के साथ कनेक्ट रहने की वजह से कह लो, वो किसी को भी झाड़ फूक करके पूरी तरह से ठीक कर सकता था। मतलब अगर कोई पोजेस्ड है और नेमी चंद के पास इस काली माता के मंदिर में जा रहा है तो कितना भी बड़ा कोई भूत प्रेत जिन्न पिशाच ब्रह्म राक्षस हो, सामने वाले व्यक्ति के अंदर से नेमी चंद उसे निकाल फेंकेगा। और सब काली माता की कृपा से। गांव के लोग कहते थे कि नेमी चंद के ऊपर काली माता की असीम कृपा है। काली माता ने साक्षात उसके सर पर हाथ रखा हुआ है। वो भी लोगों की मदद करता बिना किसी रुपयों की सहायता के। मतलब 1 रुपए भी फीस किसी से चार्ज नहीं करता था। ये 1980 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़े पहले की ही बात हो गई। मतलब समझ लो कि हमारे दादाजी लोगों के टाइम पर, ठीक है, बहुत सारे लोग पोजेशन लेकर इस मंदिर में नेमी चंद के पास आते थे और ठीक होकर चले जाते थे। इसी कारण से इस मंदिर में बड़े बड़े चढ़ावे भी आते थे। लोग बड़े बड़े शहरों से, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी जगहों से भी यहाँ पर पहुँचते थे और उनकी मुरादें पूरी होती थी, उनकी परेशानियाँ ठीक होती थी। तो वहाँ पे महंगे महंगे सोने का हार, कुछ भी जेवर चढ़ा दिए भाई। ऐसे करते करते मंदिर की ख्याति बहुत बढ़ गई थी। एक दिन की बात है, बाहर घना सन्नाटा था। आज एक अलग ही शांति छाई हुई थी। आज की रात और भी ज़्यादा खाली थी। इसने माता काली की शयन आरती किया ही और माता को प्रणाम करके विश्राम करने के लिए निकल ही रहा था कि पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। नेमी चंद पलट कर देखता है तो क्या पाता है कि मंदिर में 4 लोग आए हुए हैं, जिसमें से 3 आदमी हैं, 1 औरत है। 3 आदमी पूरी तरीके से नॉर्मल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन औरत ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है और ज़मीन में देखी जा रही है। बाल पूरी तरीके से खुले हुए हैं और शरीर में रंगत कुछ इस प्रकार की है कि मानो खून दौड़ ही ना रहा हो। ये लड़की बहुत अजीब दिखाई दे रही थी। नेमीचंद समझ गया कि इस लड़की को कोई परेशानी है। नेमीचंद माता काली को फिर से प्रणाम करके इन लोगों के पास बढ़ा। बोलिए, क्या तकलीफ़ है आपको? तो लड़की के बाजू में खड़ा हुआ एक आदमी, इसकी मूंछ थी, गोरा सा था, 6 फीट की हाइट रही होगी, इससे कहता है कि ये मेरी पत्नी है। रोज़ रात में इसके शरीर में बहुत सारी आत्माएं प्रवेश कर जाती है और ये घर में ऐसा कलेश मचा कर रख देती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने इसको कई बाबाओं को दिखाया, कई तांत्रिकों को दिखाया। सब कहते हैं कि इसके अंदर 1-2 नहीं बल्कि पूरी 17 आत्माएं वास कर रही है। इसे अगर ठीक करवाना है तो यहाँ पर लेके आना होगा। आज हम लेकर आ गए। बाबा, आपकी कृपा होगी,
मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए, वरना ये मेरा पूरा ख़ानदान खा जाएगी। इससे कारण मेरा बड़ा बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। नेमीचंद भी कहता है कि ठीक है, बैठिए हवन कुंड के सामने, हम सब ठीक कर देंगे, माता काली की कृपा बरसेगी आज आपके ऊपर। वो बैठ जाता है। बाहर जोरों की बिजली कड़कती है। नेमीचंद सोच में पड़ जाता है कि ये तो ठंड का मौसम है, बाहर बिजली कड़क रही है, ये कैसे पॉसिबल है। नॉर्मली बारिश या फिर गर्मी के मौसम में बिजली कड़केगी ना, ये ठंड में कैसे। शायद प्रकृति किसी अनहोनी के लिए नेमीचंद को आगाह कर रही थी। खैर, नेमीचंद उठता है, वहाँ से माता काली के चरणों तक जाता है। चरणों में रखे हुए कुछ फूल, कुछ अक्षत लेकर आता है और सामने रखे हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर देता है और आंख बंद करके मंत्रोच्चारण करने लगता है। इनसे भी कहता है कि आप मेरे पीछे पीछे मंत्र दोहराइए। सब दोहरा रहे थे, सब ठीक था। 5-7 मिनट बीते और झटके से नेमीचंद को सर पे कुछ बहुत जोर का लगा। नेमीचंद मुंह के बल जमीन में गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो सीधा पलट चुका था और देख रहा था वही 6 फीट का आदमी हाथ में इतना बड़ा सा पत्थर लिए नेमीचंद के बिल्कुल सर के पास खड़ा है। नेमीचंद कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले उस आदमी ने पूरा का पूरा पत्थर नेमीचंद के सर पे दे मारा और नेमीचंद का सर कुचल दिया। नेमीचंद वहीं पर अपना दम तोड़ दिया, माता काली के चरणों में ही। इसी मंदिर के प्रांगण में उसका जन्म हुआ था और उसी मंदिर में उसने आखिरी सांसें लिया। लेकिन हालात बहुत अलग थे। ये जो तीनों आए हुए थे, मतलब 4 लोग, 3 आदमी 1 औरत, वो लुटेरे थे, डाकू थे। मंदिर में जितना भी चढ़ावा आया हुआ था सब अपनी पोटली में भर लिए। माता रानी के जेवरात, सब कुछ। वहाँ से भाग खड़े हुए। जब अगले दिन गांव का कोई व्यक्ति माता रानी के सुबह सुबह दर्शन करने के लिए पहुंचा होगा तो उसने नेमीचंद को इस अवस्था में देखा और चिल्ला चिल्ला के गांव के सभी लोगों को बुला लिया कि देखो मंदिर में ऐसा हो गया है, नेमीचंद के साथ किसी ने ऐसा कर दिया है। बस सब समझ गए ये एक बड़ी चोरी को किसी ने अंजाम दिया है। नेमीचंद का तहदिल से अंतिम संस्कार किया गया और लोगों ने मंदिर जाना छोड़ दिए। कारण क्या? यही कारण। लोगों का कहना यह हुआ कि अब मंदिर अशुद्ध हो चुका है। लेकिन मंदिर कैसे अशुद्ध हो सकता था? मानते हैं किसी की मृत्यु हुई, किसी के साथ अपराध हुआ है, लेकिन मंदिर अशुद्ध नहीं हो सकता था। लोग नेमीचंद का जो पूरा जो खून वून निकला था वो मंदिर से साफ तो कर दिए, लेकिन फिर मंदिर में जाना बंद कर दिए पूरी तरीके से। इसके ठीक 1 महीने बाद एक दिन शाम का वक्त था। शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने घरों में कुछ काम कर रहे थे कि उन्हें अपने घरों के बाहर से किसी लड़की के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। कितने? लगभग 1 महीने बाद सब लोग बाहर निकले, देखे कि एक लड़की है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती का प्रायश्चित यहीं पर होगा, इसी गांव में मुझे प्रायश्चित मिलेगा, माता काली मुझे ज़रूर माफ़ करेगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। उसने चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। सब लोग बाहर निकले। लड़की को पकड़े, बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों चिल्ला रही है? सबके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई और बोली कि अभी से ठीक 1 महीने पहले मैंने ही अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर इस मंदिर के पुजारी को ख़त्म किया और सारी चीज़ों को चोरी करके हम लोग यहाँ से निकल गए थे। लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद उस पुजारी की आत्मा हमारे घर पर आई। हम सब तो जश्न मना रहे थे, लेकिन वो शैतान के जैसा हमारे घर पर आया और उसका गुस्सा आग की तरह हमारे पूरे घर पर बरस गया। उसने मानो एक ही झटके में मेरे पति और मेरे दोनों देवरों को ख़त्म कर दिया। मेरा छोटा सा बच्चा भी नहीं बचा। सिर्फ 2 दिन बाद मेरे बच्चे ने भी तड़प तड़प के अपनी जान गंवा दिया। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे उस मंदिर तक ले चलिए। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो मंदिर कहाँ है, मैं पागल सी हो गई हूँ। सब लोग समझ गए कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये लड़की पागल है।
क्लियर इसको देखकर समझ में आ रहा था, एक नॉर्मल लड़की ऐसी बात नहीं कर सकती थी। सबने सोचे कि एक दुबली पतली कम उम्र की लड़की क्या चोरी कर लेगी। हाँ, ये नहीं करी है। वैसे भी हमारे मंदिर में क्या हुआ है, इस बात की खबर तो दूर दराज तक फैल गई है। ये क्या करेगी? हाँ बेटा, हाँ ठीक है, हम तुमको कल मंदिर ले चलेंगे, अभी जाओ, अभी घर जाओ, घर जाओ, बोल के उसको भगा दिए। और फिर से गांव में ऐलान कर दिया गया कि देखा आप लोगों ने, मंदिर को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अब मंदिर में ना जाया जाए ये बेहतर है, मंदिर को उसके हालात में ही छोड़ दिया जाए। वैसे भी मंदिर की पूजा आराधना नेमीचंद के परिवार के लोग ही शुरू से करते आ रहे थे, लेकिन अब नेमीचंद के परिवार में कोई भी नहीं बचा हुआ है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। नेमीचंद ने शादी भी नहीं किया था, तो नेमीचंद उस परिवार का आखिरी अंश था कह सकते हैं, और नेमीचंद अब ख़त्म हो गया था। समय के साथ वो मंदिर पूरी तरीके से वीरान हो गया और अब वो खंडर में तब्दील हो गया। सन 1980 में आते हैं। अब आत्माराम नाम के एक व्यक्ति थे जो कि अपने परिवार के साथ एक छोटी सी बस से, एक मिनी बस से इस गांव में आते हैं शादी के लिए। किसी का शादी थी, कुछ तो भी था, शादी अच्छे से होती है इस गांव में। और आत्माराम जी अपने परिवार के साथ उस बस में सवार होकर अपने गांव तरफ लौट ही रहे थे कि बारिश का टाइम था, जोर की बिजली कड़की और उनकी बस बंद पड़ गई। जहाँ पर उनकी बस बंद पड़ी उसके बाजू में उनको एक गुफा दिखाई दी, एक सुनसान वीरान गुफा। लेकिन ये गुफा गुफा जैसी नहीं लग रही थी, मंदिर की आकृति से कुछ बनी हुई थी। और कितनी कोशिश करे ये बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बस में क्या परेशानी है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाहर भी जोरों की बिजली कड़क रही है, तेज़ बारिश हो रही है, बस के अंदर जितने भी परिवार के बच्चे हैं बहुत घबरा रहे हैं। बेहतर है कि हम लोग सब लोग उस मंदिर के अंदर चल के, या फिर वो गुफा जो भी है वहाँ पर चल के थोड़ा आराम करें, बारिश थोड़ी थम जाए तो फिर आकर बस को देखें। सब के सब उस मंदिर के अंदर चले गए। सोच रहे थे कि ये खंडर है, कभी किसी ज़माने में कुछ रहा होगा। अभी ना यहाँ पे कोई भगवान की मूर्ति है, ना यहाँ पे पूजा पाठ होती है, लेकिन अच्छा है हमें यहाँ पे थोड़ी देर का सुकून तो मिल जाएगा। घना अंधेरा है, मशाल से, एक पुरानी सी मशाल वहाँ पर है, उसको जला लिए थे। जी हाँ, इनके पास पेट्रोल तो था ही, गाड़ी थी, गाड़ी से पेट्रोल निकाल के उसमें मशाल जला लिए थे और रोशनी मिल रही थी। और उस ज़माने में लोग ये सारे जुगाड़ करना बहुत अच्छे से जानते थे, आज के ज़माने के लोग ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। मशाल जला लिए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बाहर बारिश रुकने का कि अचानक से जहाँ पर ये लोग उस मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, एकदम कॉर्नर से उनको एक पत्थर बजने की आवाज़ सुनाई देती है, टक डक 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 ढक ढक, जैसे ज़मीन फर्श का पत्थर। तो सब लोग देखते हैं और सोचते हैं कि यार हो ना हो अंदर पक्का कोई जानवर फंस गया है, पत्थरों के नीचे कुत्ता बिल्ली कुछ ऐसा गए होंगे खाना वाना ढूंढने के लिए बेचारे, और वो फंस गया है। तो अपना जो आत्माराम था ना, आत्माराम के बड़े भाई ने बोला रुको मैं पत्थर हटा कर देखता हूँ। बड़ा भाई थोड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था, वो सबको पीछे करके गया, पूरी ताकत से ज़मीन का वो पत्थर, जैसे ज़मीन में ऐसा फर्श वाले पत्थर रहते हैं ना, पूरी ताकत से पकड़ के हटाया ही है। तो पत्थर के अंदर तो कब्र जैसी बनी हुई थी, उससे बाहर निकला एक बहुत ही विशालकाय शैतान, लंबा चौड़ा, पूरे शरीर में बाल ही बाल, आंखें इतनी बड़ी बड़ी और बहुत ज़्यादा स्कैरी दिखाई दे रहा है। वो बाहर निकलते से ही आत्माराम के भाई का गला पकड़ के उसको हवा में उठा दिया। दौड़ के लोग आए, उसे बचाने की कोशिश किए, लेकिन उसको नहीं बचा पाए, उसकी सांसें रुक गई और सर के बल उस शैतान ने आत्माराम के भाई को ज़मीन में गाड़ दिया, मतलब नीचे पटक दिया। उसका सर फचफचा के वहीं पर अलग हो गया, ये वाला जो पार्ट है सब फचफचा के अलग हो गया, अंदर का मसाला पूरा बाहर आ गया। फिर क्या था, वो शैतान की नज़र पड़ी एक लड़की की तरफ जो कि आत्माराम की छोटी बेटी थी। उसने उस छोटी सी बेटी को पकड़ा और उसके दो हिस्से ऐसे अलग कर दिया। बस इस नज़ारे के बाद तो कुछ लोग वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। जो बुज़ुर्ग थे, आत्माराम की पत्नी तो मानो वहीं पर जम गई। ये क्या है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा शैतान, कौन सा राक्षस, कौन सा भूत, कौन सा पिशाच, या फिर कोई आदमखोर जीव, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। अफरा तफरी मच चुकी है,
कि इतने में ही जहां पर ये लोग खड़े हुए थे वहां की जमीन जोर जोर से कांपने लगी और मानो एक एक पत्थर नीचे गिरने लगे। आत्माराम ने अपनी पत्नी को पकड़ने की कोशिश किया कि हम जैसे तैसे करके बाहर निकले, लेकिन उसकी पत्नी मानो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। अपनी बेटी और अपने जेठ को इस अवस्था में नहीं देख पाई, शायद सिर्फ आत्माराम वहां से निकलकर बाहर आ पाया। जितने भी परिवार के लोग थे सब के सब वहीं पर खत्म हो गए, कोई नहीं बच पाया। आत्माराम चिल्लाते चिल्लाते वापस से गांव में आया। भरी बारिश में सब लोग बाहर निकले। दौड़ते दौड़ते उस मंदिर के पास पहुंचे तो क्या पाए कि मंदिर पूरी तरीके से ढह चुका है, जो कि गुफा जैसा दिखाई देता था, इसलिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में गुफा बोला था। पूरी तरीके से ढह चुका है और जी हाँ, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग दब के ख़त्म हो गए हैं। रातों रात गांव के पूरे लोगों ने मंदिर के पत्थरों को अलग अलग किए, लेकिन कोई भी नहीं बचा था। सभी की सबकी मृत्यु हो चुकी थी। आत्माराम ने बताया एक शैतान आ गया था, उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन फिर से गांव के किसी भी व्यक्ति ने आत्माराम की इस बात पर विश्वास नहीं किया। गांव के सभी लोगों ने यही कहे कि हो ना हो मंदिर बहुत पुराना हो गया था। इस परिवार के लोग मंदिर के अंदर गए थे, बारिश से बचने के चक्कर में किसी ने दीवार में कुछ मार मूर दिया होगा। बस एक पत्थर हिला, पूरा का पूरा मंदिर ढह गया। वैसे भी 350-400 साल हो चुके थे। आत्माराम पूरी तरीके से टूट गया और अपने घर लौटा। इस पूरी घटना की जानकारी आत्माराम ने अपने पूरे परिवार, पूरे खानदान को दिया, लेकिन सच में किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया। सबने यही कहे कि वहां पर या तो भूकंप आ गया था या तो मंदिर बहुत पुराना हो गया था, इसलिए ये हुआ। ये पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि आत्माराम के एक दूर के रिलेटिव आदित्य ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने पढ़ा ना तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैंने बोला ये लिटरली एक फिल्म के लेवल की घटना थी। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, किसी का पूरा परिवार वहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन थी बहुत डरावनी, बहुत बड़ी सीख देने वाली। आज इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।